अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमत आबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा, आप सजदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमत आबाद शरीफ। आइए हमारे खुसूसी प्रोग्राम औलिया दकन में आपका खैर मुक़द्दम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमत आबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा, आप सजदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमत आबाद शरीफ। नादरीन, हम हैं रियासत तेलंगाना के शहर खाजीपेट में वाक़ हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सैयदना शाह सरवर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। चलिए हम चलते हैं और ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं। नादरीन, आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना के शहर खाजीपेट में वाक़ महबूब सुबहानी नायब गौसे समदानी हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह व हुजूर सैयदना शाह सरवर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के मनाजिर हैं। आपकी बारगाह में जो शख्स जिस नीयत से हाजिर दरबार होता है, अल्लाह के फजल करम पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल अहले बैत तहार की नज़र करम से अपने दामन मुराद को भर लेता है। हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का जश्न संदल हर साल 26 सफ़र को बसत एहतराम रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इसी तरह हुजूर सैयदना शाह सरवर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का जश्न संदल 22 सफ़र को बसत एहतराम रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। उस तक़रीब का अहतमाम हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ़ खुसरो पाशा साहब की रास्त निगरानी में हुआ करता है। हज़रत हाफ़िज़ ग़ज़ाली बियाबानी ने रहमत आबाद टीवी को तफ़सीलात फ़राहम की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की सवानी हयात की जानिब। हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत। हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी और साहिब करामत बुज़ुर्ग थे। आपका मशरब सालिकाना था। आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सैयद शाह अब्दुल क़ादिर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की साहिबजादी थी। आपके वतन से हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह तवलीद हुए। आपकी विलादत बासआदत 1210 हिजरी मुताबिक 1795 ईस्वी बमकाम खाजीपेट में हुई। आपको इब्तदाई तालीम आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि आप आम बच्चों से अलग और गैर मामूली आदत के हामिल थे। और आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती थीं कि एक दफ़ा मैं अपने खालाजाद भाई मौलवी सैयद मुर्तज़ा हुसैन साहब के मकान महल खुतबी गुड़ा हैदराबाद गई थी। वहाँ बच्चों के साथ आप कुएं बनाने का खेल खेल रहे थे। आपने भी एक कुआं बनाया। उस कुएं में पानी इतना निकल आया कि कुआं पानी से भर गया। सब लोग ये करामत देखकर हैरत ज़दा हो गए। आपके मामू साहब ने फरमाया कि बफ़ज़ल ताला ये लड़का वली होगा। हुजूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम। हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम मोहिउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ात ख़ुद आपकी तालीम का आगाज़ किया और बिस्मिल्लाह भी आप ही ने पढ़ाई। हज़रत फ़खरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब बहैसियत उस्ताद हुआ। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 12 साल थी और आपको फ़खरुल्लाह शाह साहब के हवाले कर दिया गया। फ़खरुल्लाह साहब के पास हुसूल तालीम के लिए वरंगल में ठहरे। 12 साल की उम्र ही में आप हाफिज़ कुरान हो गए और दीगर उलूम की तकमील के लिए 24 साल तक तालीम का सिलसिला जारी रखा। हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत फ़खरुल्लाह साहब के पास एक मस्त ख़लंदर आते थे जिनसे आपका तारुफ़ कराया गया। वो शाह साहब कैफ़ व मस्ती के आलम में रहते थे। आप इरशाद फरमाते हैं कि मस्त ख़लंदर हमारे उस्ताद के पास आया करते थे। जब भी वो आते थे उनकी खातिर तवाज़े होती। एक रोज़ उस्ताद मोहतरम किसी दावत में मदऊ थे। मुझसे फ़रमाया कि अगर शाह साहब आएँ तो आप इनकी तवाज़े करना और इनको अपने हाथ से खाना खिलाना। उस्ताद के जाने के थोड़ी देर बाद शाह साहब तशरीफ़ लाए। उस्ताद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक उनकी तवाज़े की, खिलाया पिलाया और शाह साहब खुश हो गए। हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि हक़ ताला ने औलिया अल्लाह को बड़ी क़ुव्वत अता फ़रमाई है। चंद रोज़ बाद शाह साहब जब उस्ताद मोहतरम के पास आए तो मैं वहाँ पर मौजूद था। वो कहने लगे, अब हमारा वक्त आ गया है और हम मर जाएंगे। आपको वसीयत कर जाते हैं कि हज़रत फ़खरुल्लाह साहब ने कहा है कि आपसे बरकत है। शाह साहब ने यह वसीयत की कि हमारी लाश को गुस्ल व कफ़न ना दिया जाए और ना इसको दफन किया जाए, बल्कि
पैरों में रस्सी बांध कर किले के अतराफ गश्त कराया जाए, फिर कोठे पर डाल दिया जाए। हज़रत सैयद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाह साहब की वसीयत करने के बाद दूसरे ही दिन इनका इंतकाल हो गया और बहुत से मुतक़िदीन जमा हो गए और चाहा कि शाह साहब का जनाजा बड़ी धूम से उठे, लेकिन फ़खरुल्लाह शाह साहब ने फरमाया कि इस मामले में शाह साहब की वसीयत का एहतराम ज़रूरी है। उनकी वसीयत के मुताबिक आपको बेगौर व कफन, पैरों को रस्सी बांध कर किले के अतराफ गश्त कराकर मैयत को कोठे यानी कि बाला खाना पर डाल दिया जाए। ये काम तकमील होने तक मगरिब हो गई। तारीकी की वजह से मैयत को किले के अतराफ गश्त कराना दुश्वार था, इसलिए तय ये हुआ कि यह काम सुबह अंजाम दिया जाए। और इसी शब कुछ लोग आपकी मैयत की हिफाजत के लिए वहीं ठहर गए तो मुहाफ़िज़ीन को एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मैयत के आज़ा जिस्म से अलहदा होकर एक के बाद एक गायब हो गए। इस तरह मुहाफ़िज़ीन वहाँ मौजूद थे लेकिन मैयत नहीं थी। निगरानकारों ने इस वाक़े को दूसरे मुतक़िदीन तक पहुँचाया। इंतकाल के तीसरे दिन ज़ियारत का अहतमाम किया गया और कुछ लोग जमा हो गए थे और चंद सौदागर हैदराबाद से भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मस्त क़लंदर को घनपुर के करीब राघवापुर में देखा है और मस्त क़लंदर ने हमसे फरमाया है कि तुम लोग फ़खरुल्लाह शाह साहब को हमारा सलाम और सैयद शाह अफजल बियाबानी को दुआ कहना। हैदराबाद का सफ़र। हज़रत सैयद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत फ़खरुल्लाह शाह साहब की तालीम से मुझ में इल्म का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ। इसी ज़माने में आपके वालिद मोहतरम का विसाल हुआ। आपने हुसूल इल्म के लिए घने जंगलों और पहाड़ों के पुरख़तर रास्तों से तन्हा घोड़े पर हैदराबाद का सफ़र तय किया। रास्ते में आपको हल्क़ में शदीद दर्द शुरू हुआ और दोनों गुदूद मिल गए और शिद्दत की प्यास होने लगी। आप तन्हा थे। प्यास को बुझाने की तलाश में चश्मे पर पहुँचे और देखा कि एक शेर और जंगली खंजीर ये दोनों आपस में गुर्रा रहे थे। आपने फरमाया, यह मंजर देखकर मैं परेशान हुआ। इतने में देखा कि एक बुज़ुर्ग मेरे करीब खड़े हैं। उन्होंने मुझे रोटी इनायत की और मैंने उसे खा लिया। हल्क़ का दर्द कम हो गया और प्यास भी बुझ गई। बाद में मुझे इल्म हुआ कि बुज़ुर्ग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने न सिर्फ आपको रोटी खिलाई बल्कि विलायत का प्याला पिला दिया। असातिज़ा इकराम। हज़रत सैयद अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा इकराम में हज़रत फ़खरुल्लाह शाह साहब, मौलवी क़ुतबुद्दीन साहब, हाफ़िज़ सैयद सदरुद्दीन साहब थे। ये हज़रात बहुत बड़े आलिम व बसा बुज़ुर्ग थे। फैज़ान। हैदराबाद में खुशकिस्मती से आपके रिश्ते के ताया हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह साहब क़ादरी के फ़ैज़ सोहबत की वजह से आपके इल्मी ज़ौक़ व शौक़ की तकमील हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह साहब क़ादरी की खिदमत में हाज़िर रहता था। एक मरतबा आप आराम फरमा रहे थे और मैं आपके पैर दबाने की खिदमत अंजाम दे रहा था। आपका क़ल्ब मुबारक ज़िक्र कलमे तैयबा में मसरूफ़ था। जब हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हुए तो हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत का तवाफ़ किया और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। तो हज़रत ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? अर्ज़ किया, जी हाँ, मैंने देखा कि हालत नींद में आपके क़ल्ब से कलमे तैयबा की आवाज़ आ रही थी। हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खुश हुए और दुआ फरमाई कि इलाही, जैसा मेरा हाल है इसका हाल भी वैसा ही फरमा दे। इसके साथ ही ज़िक्र कलमे तैयबा की तलक़ीन फरमाई। हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए हफ़्ते में एक बार खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे और आपकी इबादत का ये हाल था कि बरसों आपने कभी आराम नहीं फरमाया। हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह 1 साल आपके पास क़ियाम फरमाकर खिदमत करते रहे। आपका हुलिया मुबारक। हुज़ूर सैयदना शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का ख़द औसत था। किताबी चेहरा, गंदमी रंग, बड़ी ग़िलाफ़ी आँखें, बुलंद पेशानी, दोनों अब्रू मिले हुए थे। सर के बाल घने थे, दाढ़ी औसत घनी थी, सीने मुबारक कुशादा था, हाथों की कलाई मजबूत थी, दांत खूबसूरत जमे हुए थे। शुरू में आप जुल्फ़ रखा करते थे और बाद में हल्क़ फरमाते थे। आप आहिस्ता आहिस्ता चला करते थे। गुफ्तगू में मतानत थी। अल्फाज खोल खोल कर आहिस्ता अदा फरमाते थे और हर मिलने वाले से खंदा पेशानी से गुफ्तगू फरमाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तबलीग का हुक्म।
دکن میں تبلیغ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تو آپ نے جواب میں عرض کیا، مجھے دنیا والوں سے پوشیدہ رہنے دیجیے، میں ظاہر ہونا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ کو فوجیوں کی ارواح دکھائی گئی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دل کے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فوجی آپ کے پاس کثرت سے آنے لگے اور بیعت ہونے لگے۔ حضرت سید غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے تقریباً 25,000 سے زائد اشخاص مرید ہوئے۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے فوجیوں کو فیض پہنچانے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ پہلے آپ نے فوجیوں کے دلوں کو روشن فرمایا اور ان کی تربیت فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو ولایت سے سرفراز فرمایا اور یہی فوجی پہاڑوں میں عبادت کرنے لگے اور 2 ماہ بغیر کھائے پیے کے ذکر الہی میں مشغول رہے، جیسے بنے میاں شاہ صاحب، حضرت محمد خان صاحب، شمس الدین خان صاحب، نامدار خان صاحب، زلفن بیگ صاحب اور محب اللہ خان صاحب وغیرہ ولایت سے سرفراز ہوئے۔ وصال مبارک حضور سیدنا شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک بعمر مسنونہ 63 سال 27 صفر 1273 ہجری مطابق 1856 عیسوی میں خاجی پیٹ میں ہوا ہے۔ آپ کے مریدوں نے مزار اقدس پر گنبد شریف تعمیر کی۔ مزار مبارک کے اطراف 3 فٹ جگہ تھی۔ جمعرات اور جمعہ کو عقیدت مندوں کی کثرت کی وجہ سے اندر داخل ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد گنبد کو وسیع کیا گیا اور گنبد کا طول 56 اور عرض 56 فٹ کیا گیا۔ مزار مبارک کے اطراف 14 فٹ جگہ معتقدین کے لیے رکھی گئی۔ اس کے بعد اطراف سے 4 دیواری اٹھائی گئی۔ اس کے بعد 12 فٹ چوڑا حصہ خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا۔ درگاہ شریف کے اندرونی حصے کو سفید سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا اور گنبد مبارک کو سبز سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا، جس کو دیکھنے سے معتقدین کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے دربار اقدس پر مسلمان، ہندو، سکھ و عیسائی حاضر ہو کر اپنی مراد پاتے ہیں۔ آپ کے سلسلے میں آج بھی ہزاروں لوگ مرید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے جو تذکرہ مبارک حضور سیدنا شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کیا گیا ہے وہ کتاب فیضان افضل سے حاصل کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شہر رحمت آباد شریف کی خبریں، شہر خاجی پیٹ ورنگل کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک رحمت آباد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔